आज मैं आपको भगवान शिव के विवाह की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा का वर्णन पुराण में मिलेगा। भगवान शिव का सर्वप्रथम विवाह माता सती से हुआ था। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी। दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने भगवान शिव से माता सती का विवाह कर दिया था। लेकिन भगवान शिव का जब अपमान हुआ, तब माता सती ने दक्ष के यज्ञ में अपनी आहुति देकर प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसके बाद भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो गए थे। कहते हैं इसके बाद माता सती ने हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लिया था। इस दौरान तारकासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था। उसका वध शिव जी के पुत्र से ही हो सकता था, ऐसा वरदान उसे प्राप्त था। लेकिन भगवान शिव घोर तपस्या में थे। उसे वरदान था कि भगवान शिव ही और उनके पुत्र द्वारा ही उनका वध होगा। तब देवताओं ने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से कराने के लिए एक योजना बनाई, जिसके तहत कामदेव को भगवान शिव की तपस्या को भंग करना था, और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। लेकिन भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया था, और इसी तरह भगवान शिव निद्रा से जाग गए थे। देवताओं के अनुरोध पर माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर बाद में शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया था। इस विवाह में भगवान शिव बारात लेकर पार्वती जी के यहाँ पहुँचे थे। कहते हैं कि शिव जी की बारात में हर तरह के लोग थे। गण, देवता, दानव, दैत्य आदि। शिव को पशुपतिनाथ कहते हैं, मतलब सभी जीवों के देवता। तो सारे जीव, कीड़े मकोड़े और इस संसार में अनेक अजीब गरीब प्राणी, भूत, पिशाच, विचित्र लोग सभी माता पार्वती और भगवान शिव की बारात में सम्मिलित हुए थे। इस बारात को देखकर माता पार्वती की माँ बहुत डर गई थी और कहा कि वह अपनी बेटी का विवाह ऐसे दूल्हे के हाथ पर नहीं सौंपेंगी। माता पार्वती ने स्थिति को बिगड़ते देखा तो शिव जी से कहा वे हमारे रीति रिवाजों के अनुसार तैयार होकर आए। इसके बाद भगवान शिव को देवीय जल से नहलाकर पुष्पों से तैयार किया गया, और कहते हैं उनका श्रृंगार भगवान विष्णु ने स्वयं करा था, और इसके बाद उनकी शादी हो गई थी। विवाह के दौरान वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा ने तो उनकी वंशावली में सबसे अहम चीज़ होती है, तो उनके जीवन का गौरव यही होता है। पार्वती की तो वंशावली का खूब बखान हुआ और सब धूमधाम से किया गया। लेकिन परंतु जब भगवान शिव की वंशावली का बखान करने की बारी आई तो सभी चुपचाप होकर खड़े हो गए। तब बाद में नारद जी ने सभी बातों को संभाला और भगवान शिव के गुणगान करना प्रारंभ किया और उनकी सौंदर्य और उनकी विशेषताओं का बखान किया। कहते हैं भगवान शिव का श्रृंगार भगवान विष्णु ने किया था। तभी वह चंद्रमौलिक और चंद्रशेखर के रूप में माता पार्वती को ब्याहने आए थे, और भगवान शिव की यह सुंदरता अपार सूर्यों को लिए हुए थी। वह अत्यंत सुंदर और मनमोहक लग रहे थे, और शिवरात्रि में माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह का उत्सव हर साल मनाया जाता है। और इसी पुराणों के कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह शिवरात्रि में ही संपन्न हुआ था।